ये है कि जो संयुक्त किसान मोर्चा ने लड़ाई छेड़ी थी वहां से कुछ नहीं लिया गया, सिर्फ सरकार के पक्ष वाले या फिर सरकार के पक्ष के जो किसान प्रतिनिधि हैं वो ही लिए गए। नहीं क्या नहीं मैं अब क्या नहीं रहे तीन आओ ना तीन। उन्होंने ये बोला था कि लड़ाई हमने लंबी शुरू मान लिया थोड़ी बात। लड़ाई क्या करी यार, लड़ाई में मिला के एक चिट्ठी मिली थी, वो चिट्ठी अच्छा सुनो, एमएसपी की गारंटी मिल गई, कर्जा माफी मिल गई, किसानों के कोई मुकदमे वापिस हो गए, बिजली बिल होया, को बोल के होया कि कोई भी नीति निर्धारण होगी तो पहले कह रहे थे भी उसमें किसानों की पूछ नहीं होती, किसानों का तर्क नहीं लिया जाता। अब तो सरकार आमंत्रित कर रही है कि आप आके अब एसपी बेर किसान की जो लूट है उसके लिए आप अपनी बात रखो। कर लें आप। अच्छा ये बताओ, 3 कृषि कानून रद्द करवा दिए, उससे क्या? क्योंकि आप तो खिलाफ बैठे थे। नहीं 3 कृषि कानून रद्द करवाने तक कौन सा स्वर्ग में चले गया, किसान स्वर्ग में चले गया। आज भी मंडी में लूट है, कह रहा अगर एमएसपी अब तो मिल रही है ना हरियाणा पंजाब में, हम स्वर्ग में चले गए, क्या गारंटी है माना? मैं यो कह रहा कि तब तक किसान को प्रतिस्पर्धा नहीं मिलेगी, बाजार नहीं मिलेगा। आपका यो मोबाइल अब यो ऑनलाइन आप खरीद नहीं सको, मेरी क्यों भी नहीं खरीद सकते आप। अब यहाँ से एमएसपी क्या है, एमएसपी सरकार खरीद का फ्री में बांट देगी, किसान की कीमत वो वापिस में फिर मंडी में आ जाएगी। मेरे को मेरी गेहूं पास फ्री में राजनीति क्यों कर रहे हो? गुनी प्रकाश जी आपका हरियाणा तक में स्वागत है। आपका सारे दर्शकों का सब करते हैं। गुनी प्रकाश जी, जो कमेटी की नींव है वो रख दी गई है जो एमएसपी गारंटी कानून है उसके लिए, इसके अलावा किसानों से जुड़े अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी। तो किस तरह की जो कमेटी है वो बनाई गई है, कौन कौन इसमें शामिल किए गए, कौन कौन से मुद्दे हैं जो इसमें होंगे? ये जो 3 कृषि कानून का विरोध हुआ उसके बाद एक मांग आई थी भी जो एमएसपी है उसको लीगल गारंटी दी जाए, और उस पर उन्होंने क्या एक कमेटी बना दी जाए। उसमें संयुक्त किसान मोर्चा के लोग भी की मांग सहमत थे। तो बार बार सरकार ने कमेटी बनाने की बात करी और उनके मेंबर मानने की बात हुई, उन्होंने दिए नहीं, लेकिन सरकार ने घोषणा कर दी। उस घोषणा में महाराष्ट्र के शेतकारी संगठन के गुणावंत पाटिल है, पासा पटेल है, और प्रदीप चौधरी है, और कृष्ण चौधरी, अरे खुद मेरे को कराया गया। हाँ। तो उसके बाद जी उन्होंने 3 आदमी आप भी दे दो। अब वो उसमें आनाकानी करे। मेरा ये कहना है कि कोई भी नीति निर्धारण होगी तो पहले कह रहे थे भी उसमें किसानों की पूछ नहीं होती, किसानों का तर्क नहीं लिया जाता। अब तो सरकार आमंत्रित कर रही है कि आप आके अब एसपी बेर किसान की जो लूट है उसके लिए आप अपनी बात रखो। उसमें 3 कृषि कानून ये किसान मोर्चा के उनको भी 3 आदमी बुलाए गए, लेकिन देखो वो आएंगे ना आए वो उनकी बात है। लेकिन हमारा कहना है कि हम किसान इतने किसान हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं, हम मिल के सरकार पे ये दबाव दें कि जो ये एमएसपी है वो जब 3 कृषि कानून लागू है, सबसे पहले हमारे सरदार भूपेंद्र सिंह मान ने लेटर लिखा था प्रधानमंत्री जी को। उन्होंने कहा जो एमएसपी है मौजूदा दौर में एमएसपी किसानों के हित में नहीं है, वो उपभोक्ता के हित में है। उन्होंने कहा था, चाहे स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट भी जो लागू नहीं करी अभी तक, उन्होंने कहा कि किसान को बाजार और गारंटी ये मिले कि उसकी फसल का दाम मिले, ये प्रधानमंत्री जी को भूपेंद्र सिंह मान ने कहा। और लेकिन अब जो ये बनी है ये कमेटी, इस कमेटी में हम भाई किसान को कैसे गारंटी मिले कि वो उसकी फसल है। तो आप हरियाणा से अकेले शामिल किए गए? नहीं, हरियाणा से मैंने थोड़ी शामिल कराया, तो सरकार ने कराया, सरकार ने मेरी तरफ से कराया। और सरकार तो निमंत्रण दे रही कि आप भी 3 कृषि किसान मोर्चा के आओ, उनको स्वागत कर रहे हैं। अब आना ना आना तो उनकी बात है। मैं तो कह रहे अभी अगर हम सारे मिलके बैठ के सरकार पे अपनी बात रखे, एमएसपी पे भी मजबूती से रखे, किसानों की समस्या पे रखे, वो तो बहुत बढ़िया बात होगी। तो सीटें अभी फिलहाल 3 रखी गई है, 3 में कौन कौन शामिल होंगे? नहीं, मैं तो उनका मोर्चा क्योंकि लगातार अगर देखा जाए तो जो ये कमेटी बनाई गई है इसका पंजाब में विरोध हो रहा है, हरियाणा में भी विरोध हो रहा है। जो संयुक्त किसान मोर्चा के जो सदस्य वो लगातार विरोध कर नहीं, आप पंजाब को, यूपी को, उनको मेंबर ले लो। अब ये संयुक्त किसान मोर्चा को विश्वास नहीं अपने 3 आदमियों पे। अगर 20 आदमी भी हो जाए उन पर भी नहीं, फिर तो विश्वास बाकी लाख या 1000 हो है। तो अगर 3 आदमी उनके प्रतिनिधि जाएंगे उन पर विश्वास तो होना चाहिए।
अब दूसरा ये करने हम ना भाई 3 आदमी आके अपनी मजबूती का बात रखो, हम भी बात उनको सपोर्ट करेंगे किसान हित में, तो क्या इसमें दिक्कत क्या है? तो एक और चीज है, आप लगातार जो 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसान बैठे थे, विरोध करते आ रहे हैं, तो हरियाणा वाले कैसे विश्वास कर लें आप? नहीं, अच्छा ये बताओ, 3 कृषि कानून रद्द करवा दिए, उससे क्या? क्योंकि आप तो खिलाफ बैठे थे। नहीं नहीं, कि 3 कृषि कानून रद्द करवाने तक कौन सा स्वर्ग में चले गया? किसान स्वर्ग में चले गया? आज भी मंडी में लूट है, आज भी सरकार ने निर्यात पर रोक लगा दी। जो धान गेहूं है ना, विदेशों में मांग है, वो जाकर एमएसपी था 4,000 रुपये बिकनी थी, उस पर रोक लगा दी। अब सरकार यो जो कह रही हमारी 7,000 रुपये सरसों बिकी, सूरजमुखी बिकी, तो वो तो एमएसपी तो ज्यादा बिकी। अब ये जो बात है ना, अब जो किसान की जो दिक्कत है कि देखो, अगर या तो विरोध के लिए विरोध करना, वो तो कहेंगे सुप्रीम कोर्ट पर भी विश्वास नहीं है हमारा, तो मंत्रियों पर भी विश्वास नहीं है, अब इस कमेटी पर हमारा विश्वास नहीं है। बात विश्वास में इना है ना, तो विरोध करके इन अपनी दुकानदारी चलानी। अब हम ना, तो अब भी मैं निमंत्रण कर दे रहा हूँ और निवेदन करूँ कि आप उसमें शामिल होकर टेबल पर, दुनिया का सबसे बड़ा जो युद्ध है ना, वो भी टेबल पर उसका फैसला होगा। महाभारत में भी टेबल पर बात हुई, अब यूक्रेन की रूस की बार बार टेबल पर गए। अब आप टेबल पर जाने नहीं चाहते, हम ना तो विरोध चाहिए। टेबल पे 11 बार गए तो कौन गए? किसान। नहीं ना माननी तो कोई नहीं, एक चिट्ठी पर मान ली, मंत्री के गए, प्रधानमंत्री ने भी गया, तब तो मन। ये तो यो है भाई, कोई औरत गांव से बाहर जाती, किसी की माननी नहीं, फिर उन्होंने सोचा भाई जावेगी कड़ा, फिर बेर की उसकी पुंजड़ पकड़ का बोले मैं तेरे बिना को नहीं जा सकती, वही काम इनका है। तो आप तो लगातार जो है विरोध कर रहे थे उस टाइम भी, और आपने पैरेलल आंदोलन भी चलाने की बात कही। नहीं, मैं तो आज भी उसी बात पे हूँ भी किसान को बाजार मिले, किसान को जब सारे ऑनलाइन खरीदारी हो रही, तो मैं अपनी धान अपनी सरसों मैं भी ऑनलाइन बेच सकूं। यो मंडी की जो लूट है ना, मंडी की जो व्यवस्था है नहीं, वह गड़ी सुड़ी हो चुकी, उसका सुधार करना पड़ेगा, उसमें इन्हें भी आना पड़ेगा, माना भी आना। तो किस तरह से सुधार होगा फिर? आप कमेटी करे, कमेटी में जो विद्वान आएंगे, कृषि के विशेषज्ञ आएंगे, डॉक्टर आएंगे, यूनिवर्सिटी के आएंगे, अफसर आएंगे, हम आवांगे, हम जो बात कराएंगे उसका जो निष्कर्ष निकले उस पर बात होगी। अब कमेटी से पहले मैं फतवा तो जारी नहीं कर सकता, जिस तरह ना फतवा जारी कर दिया। मैं तो तर्क, आपके तर्क होंगे अपने तर्क होंगे, मेरे तर्क अपने होंगे, जो अच्छा लगेगा उसने मान लेंगे और उस पर सहमति हो जाएगी। जो स्टार्टिंग में जब 3 कृषि कानून वापिस हुए, जो किसान धरने पर बैठे थे, उन्होंने भी एमएसपी गारंटी कानून की बात कही थी। सुनो, उसमें कभी नहीं ना, तो 3 काले कानून की बात, एमएसपी गारंटी कानून की बात हुई थी, फिर बाद में आई थी यार 3 कृषि कानून न, एमएसपी की बात है। एमएसपी की बात तो C2 प्लस 50% की बात करनी चाहिए। मैं दूसरी बात कह रहा, अगर एमएसपी अब तो मिल रही है ना हरियाणा पंजाब में, हम स्वर्ग में चले गए? क्या गारंटी है माना? मैं यो कह रहा कि तब तक किसान को प्रतिस्पर्धा नहीं मिलेगी, बाजार नहीं मिलेगा। आपका यो मोबाइल, अब यो ऑनलाइन आप खरीद नहीं सको, मेरी क्यों भी नहीं खरीद सकते आप? अब यहाँ से एमएसपी क्या है? एमएसपी सरकार खरीद का फ्री में बांट देगी, किसान की कीमत वो वापिस में फिर मंडी में आ जाएगी। मैं कहूँ मेरी गेहूं पर फ्री में राजनीति क्यों कर रहे हो? विरोध का मुख्य मुद्दा ये है कि जो संयुक्त किसान मोर्चा ने लड़ाई छेड़ी थी, वहां से कुछ नहीं लिया गया, सिर्फ सरकार के पक्ष वाले या फिर सरकार के पक्ष के जो किसान प्रतिनिधि है वो ही लिए गए। नहीं, क्या नहीं, मैं अब क्या नहीं रहे 3 आओ ना 3। उन्होंने ये बोला था कि लड़ाई हमने लंबी शुरू, मान लिया थोड़ी बात, लड़ाई क्या करी यार? लड़ाई में मिले के एक चिट्ठी मिली थी, वो चिट्ठी में, अच्छा सुनो, एमएसपी की गारंटी मिल गई, कर्जा माफी मिल गई, किसानों के कोई मुकदमे वापिस हो गए, बिजली बिल होया, को बोल के होया, सिर्फ एक काम होया कि हाँ उनकी राजनीति चमक गई, इलेक्शन लड़े, हार भी गए, किसानों ने हार दिए, वो यो कर दिया। इन सिर्फ किसान की जो मुद्दे की बात है, किसान के जो तकलीफ है, उनकी बजाय अपनी राजनीति चमकानी। अच्छा सारी बात छोड़ो, सब कुछ आप टेबल पर आकर बात करो ना, बाहर क्यों कर रहे हो बात? अब टेबल में बैठ कर अपने तर्क करो, हम भी अपने तर्क करेंगे और हम उनका सहयोग भी करेंगे बात, लेकिन इसका डर क्यों? तो किसान जो ये कमेटी बनाई गई है, फिलहाल इसकी नींव रखी गई है, जल्द ही इस पर चर्चाएं भी होंगी, तो किसान कितना खुशहाल होगा इसके बनने से? नहीं, वो तो बाद में देखेगा, जब किसान में हम अपना तर्क करेंगे, वो अपना तर्क करेंगे, उसका जो निकलेगा संपर्क। अच्छा आप बताओ,
सरकार ना ऑनलाइन पेमेंट करी किसानों की, धान खरीद गया, उसके घर उसके अकाउंट में चले गए, कितनी बढ़िया बात हुई, आड़तिया के पेट में दर्द हो गया। अब शायद इस मत है कि ऐसी बढ़िया बात लिख रहा है कि किसानों को आर्थिक मुक्ति का रास्ता निकल जाए। आशा रखनी चाहिए या निराशा तो नहीं रखना चाहिए। इनको ना भाई तो काना भी है, भंगा भी है, फलाना भी है, टिकट, अरे भले आदमी तो उस बात पर के लेना, तो अपने गुण देखना, अपने अपने तर्क देखो ना, तर्क रखना नहीं चाहते ये तर्क दे रहे बस। तो प्रधान जी आपका धन्यवाद। आपका भी तो ये थे हमारे साथ गुनी प्रकाश जी, जिनको जो एमएसपी गारंटी कानून है उनके लिए जो कमेटी बनाई गई है उसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा 3 जो सीटें हैं फिलहाल खाली हैं संयुक्त किसान मोर्चा से, उन 3 सीटों को शायद भरा जाएगा। इसके अलावा जो कृषि वैज्ञानिक है, इसके अलावा जो अर्थशास्त्री हैं उनको भी इसमें शामिल किया गया है और कहीं ना कहीं किसान को फायदा पहुंचाने के लिए ये कमेटी बनाई गई है। कैथल से हरियाणा तक के लिए वीरेंद्र पुरी।